हेलो टू ऑल ऑफ यू M1R5 की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं सारी चीज़ें। क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस। आपको यदि लिब्रे ऑफिस में हेडर इंक्लूड करना है तो आपको क्या करना होगा। ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यानी इंसर्ट में जाके आपको हेडर लिखना होगा तो हेडर आ जाएगा। बट हेडर क्या क्या होता है आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि हेडर से रिलेटेड भी और भी कई सारे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो हेडर लेने के लिए आपको जाना होता है इंसर्ट टैब के अंदर, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मिलता है हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। हेडर वो चीज़ है जो हमारे पेज के ऊपर आती है और फुटर वो चीज़ है जो हमारे पेज में नीचे की तरफ शो होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज़ हर पेज के ऊपर चाहिए, कोई किसी फॉर्मेट में चाहिए तो आप हेडर का यूज़ कीजिए। कोई फॉर्मेट, कोई सीरीज, कुछ लिखा हुआ आपको अपने पेज के नीचे की तरफ चाहिए तो आप फुटर का इस्तेमाल कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो हेडर लेते हैं। हेडर ले लिया अपन ने यहाँ पे। ठीक है, अब हेडर में सपोज यहाँ जब मैं हेडर पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे हेडर डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखती हूँ जैसे पेज 1, तो ये मैंने हेडर बना दिया। अब आप देखेंगे तो अगर आप किसी दूसरे पेज पर जाते हैं तो देखिए दूसरे पेज पर भी आपको ये पेज 1 हेडर के नाम से मिल रहा है। अब क्या सारे पेजों में सेम चीज़ आ जाएगी? पेज 1 लिखा है तो पेज 1 ही आ जाएगा, तो ये तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि पेज यदि हमने यहाँ पे दिए तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे हर प्रत्येक पेज का उस अकॉर्डिंग नंबर आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, हम यहाँ से इसको हटाते हैं। यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जब इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा हेडर डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। ये जो आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना, और जो सबसे पहले हेडर की स्टाइल दिख रही है ये होती है आपकी डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन सा हेडर की स्टाइल मिलती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल मिलती है जिसमें आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। अब यहाँ पर आप क्या करिए, हेडर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे चले जाइए जैसे कि इंसर्ट पेज नंबर। तो इंसर्ट पेज नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 आ गया। यदि आप सेकंड पेज पर जाते हैं तो देखिए सेकंड पेज पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ मिल गया। ओके, तो इस तरीके से ये आपके हेडर्स होते हैं। साथ ही साथ में हम यहाँ पे फुटर भी देख लेते हैं, क्योंकि हेडर देखा है तो हम फुटर भी देखते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। तो हेडर के साथ साथ हमने फुटर देख लिया। फुटर नीचे की तरफ होता है पेज में, है ना। तो सबसे पहला जो फुटर होगा वो जो आपको मिलेगा वो मिलता है आपको डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए जब आप यहाँ पे फुटर पे ऑलरेडी ब्लिंकिंग हो रही है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल दिख जाएगी। सेम जैसे हेडर में हमने कुछ यहाँ पे पेज 1 लिख देता है, ऐसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो वो चीज़ सारे पेजों पे लिखी हुई दिख जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ क्रमबद्ध तरीके से आए तो उसके लिए सेम जैसे आपने हेडर में यूज़ किया ना, ऐसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेम जैसे आपने वहाँ पे भी पेज नंबर दिया था, ऐसे यदि आप यहाँ पर देना चाहें तो आप पेज नंबर यहाँ पर भी दे सकते हैं। इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए फुटर में भी 1 आ गया, और अगर आप सेकंड पेज के फुटर में चलते हैं तो आपको सेकंड पेज के फुटर में भी यहाँ पर 1 मिल जाएगा। देखिए सॉरी, सेकंड पेज के फुटर में फिर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हेडर को जो इंसर्ट करने का तरीका है वो इंसर्ट टैब में जाके हेडर पे क्लिक करने का होता है। यदि फुटर का पूछ लेंगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट पे जाके फुटर ऑप्शन बताना होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठता है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है टेस्ट फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आपको कौन से फंक्शन की का यूज़ करना होगा। आंसर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन सी यानी F7 को जब हम प्रेस करते हैं तो F7 को प्रेस करने पर हमारी स्पेलिंग जो है वो चेक हो जाती है। यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रीन बैग्स, है ना। तो देखिए जिस चीज़ की स्पेलिंग गलत होती है वो असल में अधिकतर क्या है, ऐसे रेड कलर से हाईलाइट हो जाता है। तो अगर हम इसकी स्पेलिंग चेक करें तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस करनी होगी फंक्शन की F7, जो कि मैंने देखी यहाँ पे प्रेस की है। तो देखिए ग्रीन बैग्स जो है इसको मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ। मुझे सजेस्ट करता है कि ग्रीन बैग्स इस तरीके से लिख दो, एक हाइफन का साइन दे दो, या फिर आप इसको ग्रीन स्टिक के नाम से भी दे सकते हो। तो अगर मैं इन पर से किसी पे भी क्लिक करती हूँ
तो वो फिर इसको करेक्ट कर देगा, है ना, जिस पे भी मैं क्लिक करूंगी उसको ये करेक्ट कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन बैग्स, द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करती हूँ। तो देखिए ग्रीन बैग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से लिखा हो गया है, ठीक है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए मुझे F7 की का यूज यहाँ पर करना होता है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। कई बार इस तरीके से भी होता है कि सेम ही क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली देखा जाए तो अगस्त 2022 में पूछे गए दोनों क्वेश्चन हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है स्पेल चेक के लिए, वहीं थोड़ा आगे चल के फिर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। ओके, तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है कि इसमें से कौन सी फंक्शन की ऐसी है जिससे हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। तो आंसर आपके सामने है, जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि F7 से हम यहाँ पे स्पेलिंग को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ थीसॉरस इन लिब्रे ऑफिस। थीसॉरस क्या होता है? जैसे आपको कोई शब्द है, अब यदि आपको देखना है कि इसके क्या क्या अल्टरनेट वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम थीसॉरस का यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा बिहाइंड, ठीक है। अब बिहाइंड से रिलेटेड क्या क्या शब्द हो सकते हैं मुझे वो जानना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्रेस करूँगी Ctrl + F7। तो जब मैं Ctrl + F7 को प्रेस करूँगी तो देखिए मेरे पास यहाँ पे थीसॉरस ओपन हो चुका है। ये मुझे इसके अल्टरनेट वर्ड्स, इसका एडजेक्टिव, इसका नाउन, यानी इससे रिलेटेड ग्रामर जो है वो मुझे बता रहा है, और इससे रिलेटेड क्या क्या शब्द हो सकते हैं वो सारे मुझे यहाँ पर बता रहा है। ओके, तो थीसॉरस ओपन करने के लिए हमारे पास Ctrl + F7 होता है। स्पेलिंग चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ F7 होता है। F7 से सिर्फ और सिर्फ सही स्पेलिंग कर सकते हैं, यानी हम स्पेलिंग को सही बना सकते हैं। और Ctrl + F7 से जो थीसॉरस ओपन होता है उससे हम अपनी कोई भी वर्ड है उसके ग्रामर देख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या उसके अल्टरनेट होंगे, क्या क्या उसके और भी वर्ड्स हो सकते हैं, क्या उसका एडजेक्टिव है, क्या उसका नाउन है, सारी चीज़ें हम थीसॉरस में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने तो शॉर्टकट की देख ली, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो थीसॉरस है वो किस मेन्यू में मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है। तो जो थीसॉरस है यदि हम उसको देखते हैं तो हमें टूल्स मेन्यू में जाकर मिलता है। टूल्स मेन्यू में जब हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। स्पेलिंग के लिए शॉर्टकट की भी देखो यहाँ पे बताई जा रही है F7, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑटोमेटिक स्पेल चेक भी होता है कि जिससे हम ऑटोमेटिक स्पेलिंग को चेक करते हैं, वो उसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है आपकी Shift + F7, ये भी आप लिख लीजिए। और थीसॉरस की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl + F7 होती है, जिससे हम ग्रामर को चेक करते हैं। तो तीनों ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लिख लीजिए, क्योंकि इस तरीके से ऑटोमेटिक स्पेल चेक का भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है। जैसे पिछली बार स्पेलिंग चेक आया था, तो इस बार ऑटोमेटिक स्पेल चेक, इस तरीके के ऑप्शन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो Shift + F7 इसकी शॉर्टकट की आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। इन तीनों की शॉर्टकट की आप यहाँ पे लिख लीजिए। और किस मेन्यू में ये मिलता है, तो ये टूल्स मेन्यू में हमको मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस। तो वैसे तो देखिए जो ग्रीन कलर से लिखे हैं ना, ये क्या उन शॉर्टकट की के मतलब लिखे हुए हैं। तो आपको एग्जाम में पेपर में ये ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं मिलेगा। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको वहीं के वहीं सारी चीज़ें मिल जाए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो शॉर्टकट की क्या होती है फुल स्क्रीन के लिए? तो फुल स्क्रीन को देखने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी Ctrl Shift + J। ओके, ये जो Ctrl + J लिखा है ये किस लिए लिखा है मैं भी आपको बताती हूँ। अब इससे पॉजिटिव आप इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होता है Ctrl Shift + J। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये स्क्रीन है। यदि मैं Ctrl Shift J को प्रेस करती हूँ तो देखिए फुल स्क्रीन आ चुकी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है फुल स्क्रीन के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, और फुल स्क्रीन से वापस जाना है, एग्जिट होना है, तो उसके लिए भी सेम ही शॉर्टकट की होती है Ctrl Shift J। तो फुल स्क्रीन लाने के लिए और फुल स्क्रीन एग्जिट होने के लिए Ctrl Shift J हमारी एक शॉर्टकट की होती है। तो ये वाली बात तो होगी Ctrl Shift J की। बट Ctrl + J क्या होता है? तो Ctrl + J से होता है हमारे पैराग्राफ जस्टिफाई आप जानते हो कि हमारे पैराग्राफ एक प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाते हैं जस्टिफाई करने पर।
यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस जे को प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरे जो टेक्स्ट थे वो थोड़े से आपको स्पेस दिखा होगा, प्रॉपर होते हुए दिखे होंगे। इससे क्या हो गए, वो जस्टिफाई हो गए। तो कंट्रोल प्लस जे से क्या होते हैं, जस्टिफाई होते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट जे समझ में आ गया होगा, कंट्रोल प्लस जे समझ में आ गया होगा। दोनों साथ में लिखना ताकि आपको ऑप्शंस याद रहें। दूसरा आता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा लिब्रे में ये क्या करता है, आपके अगर लिखे हुए लेटर्स स्मॉल है तो उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट के, तो देखिए पूरा के पूरा कैपिटल लेटर में आ गया। यदि मैं कंट्रोल शिफ्ट के को दोबारा प्रेस करती हूँ तो स्मॉल लेटर में आ गया। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल आ सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि स्मॉल लेटर्स को कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस के। साथ ही साथ में एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस के क्या करती है, कंट्रोल प्लस के जो है वो हाइपर लिंक बनाती है। हाइपर लिंक आप जानते हैं, ऐसे लिंक जिसे हम क्लिक करके किसी अन्य पेज पर या अन्य डॉक्यूमेंट पर पहुंचते हैं उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। आप इंटरनेट चलाते हो, वहाँ पे आपने देखी होंगी खूब सारी लिंक्स, है ना। जब आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज या दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हो, तो वो जो लिंक होती है ना इसमें आप प्रेस करते हो उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। तो उस तरीके की हाइपर लिंक यदि हमको यहाँ पर लाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। तो देखिए कंट्रोल प्लस के से यहाँ पे हमारी जो हाइपर लिंक है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको क्रिएट करना सब यहाँ पे आपको नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमारा एग्जाम नज़दीक है। बाद में हम इसके फिर प्रैक्टिकल करके कंप्लीट देख लेंगे। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट के याद रखिएगा जो लेटर्स को कन्वर्ट करता है, और अकेला कंट्रोल के याद रखिएगा जो कि हाइपरलिंक्स को क्रिएट करता है। शिफ्ट प्लस ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप जानते ही होंगे। ये कैप्स लॉक ऑन और ऑफ में डिफरेंट काम करता है। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो स्मॉल जी प्रिंट हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑफ है तो कैपिटल जी प्रिंट हो जाएगा इसमें, है ना। शिफ्ट के साथ आप कोई भी लेटर प्रेस करोगे ना, ये कैप्स लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ कंप्यूटर, यानी आपके कंप्यूटर का क्या नाम है ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं दिखाया जाता, लेकिन पेज नंबर आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में आता है। अभी देखिए हमने हेडर फुटर से भी देख लिया, और भी चीज़ों से आता है, वो मैं दिखाती हूँ। पेज नंबर आता है, बिल्कुल आता है। कैरेक्टर्स कितने आपने लिखे हैं वो भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैसे हमको पता चलता है पेज नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में स्टेटस बार में यहाँ पे क्या लिखा है, पेज 1 of 2, यानी हमारे डॉक्यूमेंट में 2 पेज हैं और उनमें से हम पहले नंबर के पेज पर हैं, यानी पहले नंबर के पेज पे हम काम कर रहे हैं। यदि हम सेकंड पेज पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल रहा है 2 of 2। ओके, ठीक है। तो जब हमारे पास जितने भी पेज होंगे वो हमको यहाँ पे स्टेटस बार में दिखेंगे, हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं वो भी हमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर तो आपको मैंने दिखाई दिया। अच्छा, कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर मेरे इसमें लिखे हुए हैं मेरे डॉक्यूमेंट्स में वो भी शो होते हैं। देखिए ये लिख रहे हैं 879 वर्ड्स हैं और 4633 जो है वो कैरेक्टर्स हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं होती, तो नेम ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का नाम हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं दिखाई देता, बाकी पेज नंबर भी दिखाई देते हैं और कैरेक्टर भी दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस राइटर रूलर ऑप्शन फाइंड इन विच मेन्यू। जो रूलर का ऑप्शन है वो हमारे किस मेन्यू में मिलता है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमको आंसर दिख ही रहा है व्यू, है ना, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद हमको देखिए यहाँ पे रूलर का ऑप्शन दिख रहा है। तो रूलर के लिए जो शॉर्टकट की है जरा उसको लिख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आर। कंट्रोल शिफ्ट आर से रूलर आ भी सकता है, कंट्रोल शिफ्ट आर से यदि रूलर ऑलरेडी मौजूद है तो वो वापस हट भी सकता है ना। तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आर को प्रेस करते हैं, तो इसके पहले यहाँ पे रूलर था, है, तो रूलर हट चुका है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आर को प्रेस करती हूँ तो रूलर वापस आ गया है। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आर, और यदि पूछा जाए किस मेन्यू में मिलती है तो हमको ये व्यू मेन्यू में मिलती है।
यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रूलर है वो हमारे पास दो प्रकार के, एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यानी ये इस तरीके से ये जो रूलर है आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला है, और दूसरा वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल यानी जो कि सीधा सीधा एक लंबाई में जो रूलर होता है वो होता है हमारा वर्टिकल। आप देखिए यहाँ पे मैं प्रेस कर देती हूँ तो देखिए वर्टिकल रूलर भी मेरे सामने आ गया है। ओके, तो ध्यान रखना दोनों प्रकार के रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और जो हॉरिजॉन्टल है उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट आर। लेकिन ध्यान रखना कंट्रोल शिफ्ट आर हॉरिजॉन्टल रूलर की शॉर्टकट की होती है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट वी जो है वी फॉर वैन, वो कभी भी हमारी वर्टिकल रूलर की शॉर्टकट की नहीं हो सकती। ध्यान रखना कंट्रोल शिफ्ट वी जो है वो हमारी स्पेस्ड स्पेसअप की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज है वो हमको कहाँ मिलता है। तो आंसर हमको यहाँ पे मिल ही रहा है टूल्स। ठीक है, तो टूल्स का जो ऑप्शन है वहाँ पे हमको मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, टूल्स पे हम जाते हैं। टूल्स पे जाने के बाद हमको यहाँ पे देखिए ये मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो मेल मर्ज का हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मेल मर्ज क्यों यूज़ होता है? मेल मर्ज होता है जब हमें कई लोगों को एक ही लेटर भेजना है तो हम एक लेटर तैयार कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और उसको कई लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। इससे हमारा काम सरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है वेयर फुट नोट इज लोकेटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना फुट नोट नाम से समझ में आ रहा है ये कहाँ पर होता है। ये लिब्रे ऑफिस में बॉटम ऑफ द पेज यानी पेज के बॉटम की तरफ होता है फुट नोट। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको फॉन्ट साइज मिल रहे हैं लिब्रे ऑफिस के। तो जो फॉन्ट साइज है वो हमारा बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है वो हमारा क्या होता है 12 पीटी। तो आंसर देखते हैं। आंसर देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी तो हमने देखा बाय डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पे पूछा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। जब हम लिब्रे ऑफिस को राइटर को चालू करते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो क्या है हमारा 12 होता है। अब लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, यानी सबसे मिनिमम सबसे छोटा फॉन्ट साइज और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज। तो ध्यान दीजिए यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉलिंग अप करते हैं तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज जो है वो हमारा क्या है 6 पीटी। देखिए 6 पीटी हमारे यहाँ पे सबसे छोटा फॉन्ट साइज है। ओके, ये होता है हमारा सबसे छोटा फॉन्ट साइज। और यदि हम सबसे बड़े फॉन्ट साइज की बात करें तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो है वो हमारा क्या होता है 96 पीटी। ओके, तो देखिए 6 जो है वो हमारा सबसे छोटा साइज है और 96 हमारा सबसे बड़ा फॉन्ट साइज है। तो 6,96 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो जूम परसेंटेज है सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा, तो वो हमारा देखिए कैसे आता है। हम यहाँ से यहाँ पर आते हैं, ये है ना ये जूम बार जो है इसमें हम क्लिक करते हैं प्लस पर, सबसे लास्ट में क्लिक करते हैं या फिर इसको स्क्रॉल करके लाते हैं कर्सर को। तो देखिए सबसे मैक्सिमम लिब्रे राइटर का जो साइज है वो क्या है 600%। 600% इसका सबसे मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा साइज होता है। यदि मैं इसको स्क्रॉलिंग डाउन यानी मतलब सबसे बैक साइड ले आती हूँ यानी जूम आउट कर देती हूँ तो जो सबसे छोटा साइज है वो देखिए मिलता है यहाँ पे 20%। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज जो है वो 600% है और सबसे छोटा साइज जो है वो क्या है 20%। तो यहाँ पे तो हमसे क्या पूछा गया मैक्सिमम जूम साइज पूछा गया। तो मैक्सिमम जूम साइज जो है वो क्या है 600%। इसकी जगह यदि वो मिनिमम पूछ लेता सबसे छोटा तो वो हो जाता आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है विच टू ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस आर यूज टू स्पेसिफाई कलर। कलर को स्पेसिफाई करने के लिए कौन कौन से दो ऑप्शंस होते हैं। तो कलर देखने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है कैसे आप जाएंगे कलर देखने के लिए। यहाँ पे जो सही आंसर है वो तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर बी है RGB और CMYK।
2 ऑप्शंस होते हैं, तीसरा ऑप्शन भी होता है। ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है इस बार, ये पिछली बार आए थे 2 ऑप्शन, तो हो सकता है इस बार आ जाए तीसरा भी ऑप्शन। तो आपको अगर कलर्स देखना है तो कलर्स देखने के लिए आपको क्या करना होता है, टूल्स टैब में जाइए। टूल्स टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन पे सिलेक्ट करना होगा, तो आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपने अभी पढ़ा था वैसा हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे टूल्स पर जाते हैं, टूल्स पे जाने के बाद हम ऑप्शंस पर जाते हैं। ऑप्शंस पे जाने के बाद देखिए हमारे पास ये इस तरीके से आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन कलर्स पे आप जाइएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा एप्लीकेशन कलर्स पे, तो आपको यहाँ पे सब प्रकार के कलर्स मिल जाएंगे। बाउंड्री का कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर क्या है, तो यहाँ पे आप जो कलर दिख रहा है आपको कोई सा भी, यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए, सॉरी सिंगल क्लिक करिए। तो जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो देखिए आपको इस तरीके से आपको कलर्स का पूरा चार्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम कलर पे चले जाइए, तो देखिए 3 प्रकार के कलर है, RGB, HSB और CMY के। तो लिख लीजिए 3 प्रकार के यहाँ पे आपको कलर प्लेट्स अवेलेबल होती हैं, एक RGB, दूसरी HSB और तीसरी CMY के। ओके, सो ओके करती हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा RGB CMY के तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ में HSB भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, तो अब ये कह रहा है शॉर्टकट की बताइए कि यदि आपको अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई टेबल को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। यदि आपको अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेबल को इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, या फिर न्यू के लिए शॉर्टकट की के थ्रू करते हैं ताकि हमें याद हो जाए। Ctrl+N प्रेस करती हूँ, देखिए न्यू पेज मेरे पास आ चुका है। अब मैं प्रेस करती हूँ यहाँ पे Ctrl+F12, तो देखिए Ctrl+F12 से मेरे सामने इंसर्ट टेबल करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं टेबल को इजीली इंसर्ट कर सकती हूँ। वहाँ पे मेरे पास रो और कॉलम बदलने का ऑप्शन था, आप चाहें तो वहाँ से रो और कॉलम बदल सकते हैं। आप थोड़ा बैक साइड जाके देखिएगा, इसका डायलॉग बॉक्स इंसर्ट टेबल का आपको वहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, आज के लिब्रे ऑफिस राइटर की ट्यूटोरियल सीरीज में इतने ही क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद के और भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी। जल्द ही आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय। कैसा लगा वीडियो लेक्चर जरूर बताइएगा।